लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में 23 नवंबर की रात को हुए इजरायली हवाई हमले ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार चिंता किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को है। जी हाँ, दरअसल इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हायथम अली तब्ताबाई को मारने के लिए 8 अमेरिकी GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम दागे थे। 7 बम अपने लक्ष्य पर फटे, लेकिन एक बम नहीं फट पाया और निष्क्रिय हो गया। बताया जा रहा है कि लेबनानी सुरक्षा बलों और हिजबुल्लाह के सदस्यों ने महज कुछ मिनटों में उस जगह को सील कर दिया। बम को तुरंत उठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ये बम अब तक अमेरिका और इसराइल की सबसे संवेदनशील सैन्य तकनीकों में से एक माना जाता है। अब क्योंकि ये बम नहीं फट पाया, तो इससे अमेरिका को चिंता है कि अगर ये ईरान के हाथ लग गया तो इसे रिवर्स इंजीनियर कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन ने बेरूत में अपने दूतावास के जरिए लेबनान सरकार से औपचारिक मांग की है कि बम को तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ये बम हमारे सबसे उन्नत प्रिसीजन वेपन सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये ईरान के हाथ लगा तो अगले 2-3 साल में हम मिडिल ईस्ट के आसमान में अपनी ही तकनीकी का ईरानी संस्करण देख पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मामले में लेबनान की सरकार बीच में फंस गई है, क्योंकि अमेरिका ने लेबनान की सरकार पर दबाव डाला है कि ये बम उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन बम गिरा है हिजबुल्लाह नियंत्रित इलाकों में। कितना शक्तिशाली है GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम? GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम यानी SDB को उसकी सटीकता और रेंज के कारण छोटा पैकेज बड़ा धमाका कहा जाता है। यह अमेरिका के पारंपरिक रूप से 2000 पाउंड वाले बमों के जितना विस्फोटक कैरी नहीं करता, लेकिन इसकी क्षमता, इसकी सटीकता और उन्नत वॉरहेड डिजाइन में मौजूद है। GBU-39B SDB का कुल वजन लगभग 129 किलोग्राम है। वॉरहेड लगभग 16 किलोग्राम का होता है। ये एक मल्टीपर्पज वॉरहेड है जो लक्ष्य को भेद भी सकता है और विस्फोट खंडन दोनों कर सकता है। अपनी गति और कठोर स्टील नोजकोन के कारण ये 3 फीट से ज्यादा मोटी स्टील कंक्रीट को भेदने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये है कि ये बंकर कमांड सेंटर और कठोर संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। ये बम GPS INS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड हथियार है। GBU-39 को उसकी अभूतपूर्व सटीकता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये और भी तरह की कई उन्नत तकनीकी से लैस है। ईरान को रिवर्स इंजीनियरिंग का गहरा अनुभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने पहले भी अमेरिका और इसराइल के साथ कई हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए और भी खतरनाक और स्वदेशी रूप दिया है, जैसे कि RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जिसे 2011 में अमेरिका से उसने कैप्चर किया था और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपना ड्रोन सिमोरा के ड्रोन बनाया। इसके अलावा ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी AGM-88 HARM एंटी रेडिएशन मिसाइल की नकल करके एक स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। ऐसे हथियारों की ईरान के पास कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम के ईरानी वर्जन बनने की चिंता है।